दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक चंद्रगुप्त के प्रथम अंक का दूसरा भाग लेकर आज पुनः हम आपके मध्य उपस्थित हैं। पथ में मातृगुप्त को दिखाया जाता है। मातृगुप्त कहता है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना! लक्ष्मी के लालों का भ्रूभंग और शोक की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन जो कि दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। संचित हृदय कोश के अमूल्य रत्नों की उदारता और दारिद्र्य का व्यंग्यात्मक कठोर अट्टहास, दोनों की विषमता की कौन सी अवस्था होगी? मनोरथ को, भारत के प्रकांड बौद्ध पंडित को परास्त करने में मैं भी सबकी प्रशंसा का भाजन बना, परंतु हुआ क्या? और तभी मुद्गल का प्रवेश होता है। मुद्गल: कहिए कवि जी, आप तो बहुत दिनों पर दिखाई पड़े। कुलपति की कृपा से कहीं अध्यापन कार्य मिल गया क्या? मातृगुप्त कहता है, मैं तो अभी यूं ही बैठा हूं। मुद्गल: क्या बैठे बैठे काम चल जाता है? तब तो भाई तुम बड़े भाग्यवान हो। कविता करते हो ना भाई, उसे छोड़ दो। मातृगुप्त कहता है, क्यों? वही तो मेरे भूखे हृदय का आहार है। कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असत का सत से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है? कविता ही ना। मुद्गल कहता है, परंतु हाथ का मुख से, पेट का अन्न से और आंखों का निद्रा से भी संबंध होता है कि नहीं? इसको भी कभी सोचा विचारा है? मातृगुप्त कहता है, संसार में क्या इतनी ही वस्तुएं विचारने की हैं? पशु भी इनकी चिंता कर लेते होंगे। मुद्गल कहता है, और मनुष्य पशु नहीं है, क्योंकि उसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खताओं को छिपाना, पापों पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना आता है, और वाग्जाल की फांस उसके पास है। अपनी घोर आवश्यकताओं में कृत्रिमता बढ़ाकर सभ्य और पशु से कुछ ऊंचा द्विपद मनुष्य पशु बनने से बच जाता है। मातृगुप्त कहता है, होगा, तुम्हारा तात्पर्य क्या है? मुद्गल कहता है, विचारपूर्ण स्वप्नमय जीवन छोड़कर वास्तविक स्थिति में आओ। ब्राह्मण कुमार हो, इसीलिए दया आती है। मातृगुप्त पूछता है, क्या करूं? मुद्गल कहता है, मैं 2-4 दिन में अवंती जाने वाला हूं। युवराज भट्टारक के पास तुम्हें रखवा दूंगा, अच्छी वृत्ति मिलने लग जाएगी। है स्वीकार? मातृगुप्त कहता है, पर तुम्हें मेरे ऊपर इतनी दया क्यों? मुद्गल कहता है, तुम्हारी बुद्धिमत्ता देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूं। उसी दिन से मैं खोजता था। तुम जानते हो कि राजकृपा का अधिकारी होने के लिए समय की आवश्यकता है। बड़े लोगों की एक दृढ़ धारणा होती है कि अभी टकराने दो, ऐसे बहुत आया जाया करते हैं। मातृगुप्त कहता है, तब तो बड़ी कृपा है, मैं अवश्य चलूंगा। कश्मीर मंडल में हूणों का आतंक है। शास्त्र और संस्कृत विद्या का कोई पूछने वाला नहीं। म्लेच्छाक्रांत देश छोड़कर राजधानी में चला आया था। अब आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं। मुद्गल कहता है, अच्छा, तो मैं जाता हूं, शीघ्र ही मिलूंगा। तुम चलने के लिए प्रस्तुत रहना। और मुद्गल वहां से जाता है। मातृगुप्त कहता है, कश्मीर जन्मभूमि, जिसकी धूलि में लौट कर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए थे, वही छूट गया और बिखर गया एक मनोहर स्वप्न। आह, वही जो मेरे जीवन पथ का पाथेय रहा। प्रिय, संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण क्यों ही भूल न जाना। वह उच्छृंखलता थी अपनी, कहकर मन मत बहलाना। मादकता सी तरल हंसी के प्याले में उठती लहरी, मेरे निश्वासों से उठकर अधर चूमने को ठहरी। मैं व्याकुल परिरंभ मुकुल में बंदी अलीसा कांप रहा।
छलक उठा प्याला लहरी में मेरे सुख को माप रहा। सजग सुप्त सौंदर्य हुआ हो चपल चली भौहें मिलने, लीन हो गई लहर लगे मेरे ही नख छाती छिलने। श्यामा का नखदान मनोहर मुक्ताओं से ग्रथित रहा, जीवन के उस पार उड़ाता हंसी खड़ा मैं चकित रहा। तुम अपनी निष्ठुर क्रीड़ा के विभ्रम से बहकाने से सुखी हुए फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचाने से। उस सुख का आलिंगन करने कभी भूल कर आ जाना, मिलन क्षितिज तट मधु जल निधि में मृदु हिलकोर उठा जाना। तभी कुमारदास प्रवेश करके कहता है, साध। मातृगुप्त अपनी भावना में तल्लीन जैसे किसी को न देख रहा हो। अमृत के सरोवर में स्वर्ण कमल खिल रहा था, भ्रमर बंशी बजा रहा था, सौरभ और पराग की चहल पहल थी। सवेरे सूर्य की किरणें उसे चूमने को लौटती थी, संध्या में शीतल चांदनी उसे अपनी चादर से ढक देती थी। उस मधुर सौंदर्य, उस अतीन्द्रिय जगत की साकार कल्पना की ओर मैंने हाथ बढ़ाया था, वहीं वहीं स्वप्न टूट गया। कुमारदास कहता है, समझ में न आया, सिंघल में और काश्मीर में क्या भेद है? तुम गौरवर्ण हो, लंबे हो, खिंची हुई भौहें हैं, सब होने पर भी सिंघलियों की घुंघराली लटें, उज्जवल श्याम शरीर क्या स्वप्न में देखने की वस्तु नहीं? मातृगुप्त कुमारदास को जैसे सहसा देखकर कहता है, पृथ्वी की समस्त ज्वाला को जहां प्रकृति ने अपने बर्फ के अंचल से ढक दिया है, उस हिमालय के कुमारदास उसकी बात को काटते हुए कहता है, और बड़वानल को अनंत जल राशि से जो संतुष्ट कर रहा है, उस रत्नाकर को अच्छा जाने दो। रत्नाकर नीचा है, गहरा है, हिमालय ऊंचा है, गर्व से सिर उठाए है, तब जय हो कश्मीर की। हाँ, उस हिमालय के, तभी मातृगुप्त कहता है, उस हिमालय के ऊपर प्रभात सूर्य की सुनहली प्रभा से आलोकित बर्फ का पीले पोखराज का सा एक महल था। उसी से नवनीत की पुतली झांककर विश्व को देखती थी। वह हिम की शीतलता से सुसंगठित थी, सुनहरी किरणों को जलन हुई, तप्त होकर महल को गला दिया। पुतली उसका मंगल हो, हमारे अश्रु की शीतलता उसे सुरक्षित रखे। कल्पना की भाषा के पंख गिर जाते हैं, मौन नीड़ में निवास करने दो, छेड़ो मत मित्र। कुमारदास कहता है, तुम विद्वान हो, सुकवि हो, तुमको इतना मोह? मातृगुप्त कहता है, यदि यह विश्व इंद्रजाल ही है, तो उस इंद्रजाली की अनंत इच्छा को पूर्ण करने का साधन यह मधुर मोह चिरजीवी हो और अभिलाषा से मचलने वाले भूखे हृदय को आहार मिले। कुमारदास कहता है, मित्र, तुम्हारी कोमल कल्पना वाणी की वीणा में झनकार उत्पन्न करेगी। तुम सचेष्ट बनो, प्रतिभाशील हो, तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। मातृगुप्त कहता है, उसकी चिंता नहीं, दैन्य जीवन के प्रचंड आतप में सुंदर स्नेह मेरी छाया बने, झुलसा हुआ जीवन धन्य हो जाएगा। कुमारदास कहता है, मित्र, इन थोड़े दिनों का परिचय मुझे आजीवन स्मरण रहेगा। अब तो मैं सिंघल जाता हूं, देश की पुकार है, इसलिए मैं स्वप्नों का देश भव्य भारत छोड़ता हूं। कविवर, इस क्षीण परिचय कुमार धातुसेन को भूलना मत, कभी आना। मातृगुप्त कहता है, सम्राट कुमार गुप्त के सहचर विनोदशील कुमारदास, तुम क्या कुमार धातुसेन हो? कुमारदास कहता है, हाँ मित्र, लंका का युवराज। हमारा एक मित्र, एक बाल सहचर, प्रख्यात कीर्ति महाबोधि विहार का श्रमण है। उसे और गुप्त साम्राज्य का वैभव देखने पर्यटक के रूप में भारत चला आया था। गौतम के पदरथ से पवित्र भूमि को खूब देखा और देखा दर्प से उद्धत गुप्त साम्राज्य के तीसरे पहर का सूर्य, आर्य अभ्युत्थान का यह स्मरणीय युग है। मित्र, परिवर्तन उपस्थित है। मातृगुप्त कहता है, सम्राट कुमार गुप्त के साम्राज्य में परिवर्तन? धातुसेन कहता है, सरल युवक, इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य? परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन अर्थात प्रलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है, प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है।
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्प्रेक्षण होता है, स्त्री आकर्षण करती है। यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। मातृगुप्त कहता है, निस्संदेह अनंत देवी के इशारे पर कुमारगुप्त नाच रहे हैं। अद्भुत पहेली है। धातुसेन कहता है, पहेली यह भी रहस्य ही है। पुरुष है कुतूहल और प्रश्न, और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। पुरुष के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह प्रस्तुत है। उसके कुतूहल, उसके अभावों को परिपूर्ण करने का उष्ण प्रयत्न और शीतल उपचार। अभागा मनुष्य संतुष्ट है, बच्चों के समान। पुरुष ने कहा कै, स्त्री ने अर्थ लगा दिया कौवा, बस वह रटने लगा। विषय विवल वृद्ध सम्राट तरुणी की आकांक्षाओं के साधन बन रहे हैं। काले मेघ क्षितिज में एकत्र हैं, शीघ्र ही अंधकार होगा। परंतु आशा का केंद्र ध्रुव तारा एक युवराज स्कंद है। निर्मम शून्य आकाश में शीघ्र ही अनेक वर्ण के मेघ रंग भरेंगे। एक विकट अभिनय का आरंभ होने वाला है। तुम भी संभवतः उसके अभिनेताओं में एक होंगे। सावधान, सिंघल तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। और वह प्रस्थान करता है। मातृगुप्त कहता है, विचक्षण उदार राजकुमार, और वह भी प्रस्थान करता है। इसी के साथ दृश्य समाप्त होता है। अगला दृश्य है अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ। अनंत देवी कहती है, जया, रात्रि का द्वितीय प्रहर तो व्यतीत हो रहा है, अभी भटार के आने का समय नहीं हुआ। जया कहती है, स्वामिनी, आप बड़ा भयानक खेल खेल रही हैं। अनंत देवी कहती है, क्षुद्र हृदय, जो चूहे के शब्द से भी संकित होते हैं, जो अपनी सांस से ही चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटकित मार्ग नहीं है। महत्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है। जया कहती है, परंतु राज के अंतःपुर की मर्यादा बड़ी कठोर अथच फूल से कोमल है। अनंत देवी कहती है, अपनी नियति का पथ मैं अपने पैरों चलूंगी, अपनी शिक्षा रहने दे। जया कपाट के समीप कान लगाती है। संकेत होता है, गुप्त द्वार खुलते ही भटार सामने उपस्थित होता है। भटार कहता है, महादेवी की जय हो। अनंत देवी कहती है, परिहास न करो मगध के महाबलाधिकृत। देवकी के रहते किस साहस से तुम मुझे महादेवी कहते हो? भटार कहता है, हमारा हृदय कह रहा है, और आए दिन साम्राज्य की जनता, प्रजा सभी कहेगी। अनंत देवी कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता। भटार कहता है, महादेवी, कल सम्राट के समक्ष जो विद्रूप और व्यंग्य बाण मुझ पर बरसाए गए हैं, वे अंतस्थल में गड़े हुए हैं। उनके निकालने का प्रयत्न नहीं करूंगा। वे ही भावी विप्लव में सहायक होंगे। चुप चुप कर वे मुझे सचेत करेंगे। मैं उन पथ प्रदर्शकों का अनुसरण करूंगा। बाहुबल से, वीरता से और अनेक प्रचंड पराक्रमों से ही मुझे मगध के महाबलाधिकृत का माननीय पद मिला है। मैं उस सम्मान की रक्षा करूंगा। महादेवी, आज मैंने अपने हृदय के मार्मिक रहस्य का अकस्मात उद्घाटन कर दिया है, परंतु वह भी जानबूझकर, समझकर। मेरा हृदय शूलों के लौह फलक सहने के लिए है, क्षुद्र विश्व वाक्य बाण के लिए नहीं। अनंत देवी कहती है, तुम वीर हो भटार्क, यह तुम्हारे उपयुक्त ही है। देवकी का प्रभाव जिस उग्रता से बढ़ रहा है, उसे देखकर मुझे पुरगुप्त के जीवन में शंका हो रही है। महाबलाधिकृत, दुर्बल माता का हृदय उसके लिए आज ही से चिंतित है, विकल है। सम्राट की मति एक सी नहीं रहती, वे अव्यवस्थित और चंचल है। इस अवस्था में वे विलास की अधिक मात्रा से केवल जीवन के जटिल सुखों की गुत्थियां सुलझाने में व्यस्त हैं। भटार कहता है, मैं सब समझ रहा हूँ। पुष्यमित्रों के युद्ध में मुझे सेनापति की पदवी नहीं मिली, इसका कारण भी मैं जानता हूँ। मैं दूध पीने वाला शिशु नहीं हूँ, और यह मुझे स्मरण है कि पृथ्वी सेन के विरोध करने पर भी आपकी कृपा से मुझे महाबलाधिकृत का पद मिला है। मैं कृतज्ञ नहीं हूँ महादेवी, आप निश्चिंत रहे। अनंत देवी कहती है, पुष्यमित्रों के युद्ध में भेजने के लिए मैंने भी कुछ समझकर उद्योग नहीं किया। भटार्क, क्रांति उपस्थित है, तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है। भटार्क कहता है, क्रांति के सहसा इतना समीप उपस्थित होने के तो कोई लक्षण मुझे नहीं दिखाई पड़ते।
आनंद देवी कहती है, राजधानी में आनंद विलास हो रहा है और पारसी की मदिरा की धारा बह रही है। उनके स्थान पर रक्त की धारा बहेगी। आज तुम काला गुरु के गंध धूम से संतुष्ट हो रहे हो, कल इन उच्च सौध मंदिरों में महापिशाची की विप्लव ज्वाला धधकेगी। उस चिरायत की उत्कट गंध असह्य होगी। तब तुम भटार्क उस आगामी खंड प्रलय के लिए प्रस्तुत हो कि नहीं? ऊपर देखती हुई कहती है, प्रपंच बुद्धि की कोई बात आज तक मिथ्या नहीं हुई। भटार्क पूछता है, कौन प्रपंच बुद्धि? अनंत देवी कहती है, सूची भेद्य अंधकार में छिपने वाली रहस्यमयी नियति का प्रज्वलित कठोर नियति का नीला आवरण उठाकर झांकने वाला। उसकी आंखों में अभिचार का संकेत है, मुस्कुराहट में विनाश की सूचना है, आंधियों से खेलता है, बातें करता है, बिजलियों से आलिंगन। तभी प्रपंच बुद्धि का सहसा प्रवेश होता है। प्रपंच बुद्धि कहता है, स्मरण है भाद्र की अमावस्या? भटार्क और अनंत देवी सहम कर हाथ जोड़ते हैं। अनंत देवी कहती है, स्मरण है भिक्षु शिरोमणे, उसे मैं भूल सकती हूँ? प्रपंच बुद्धि कहता है, कौन महाबलाधिकृत? तुम लोग सद्धर्म के अभिशाप की लीला देखोगे। है आंखों में इतना बल? क्यों समझ लिया था कि इन मुंडित मस्तक जीर्ण कलेवर भिक्षु कंकालों में क्या धरा है? देखो, शवचिता में नृत्य करती हुई तारा का तांडव नृत्य, शून्य सर्वनाशकारिणी प्रकृति की मुंडमालाओं की कंदुक क्रीड़ा। अश्वमेघ हो चुके, उनके फलस्वरूप महानरमेघ का उपसंहार भी देखो। और देखकर कहता है तुझमें? तू करेगा? अच्छा महादेवी, अमावस्या के पहले प्रहर में जब नील गगन से भयानक और उज्जवल उल्कापात होगा, महाशून्य की ओर देखना। जाता हूं, सावधान। और प्रपंच बुद्धि प्रस्थान करता है। भटार्क कहता है, महादेवी, यह भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति है? ओह, मेरा तो सिर घूम रहा है। अनंत देवी कहती है, यही तो भिक्षु प्रपंच बुद्धि है। भटार्क कहता है, तब मुझे विश्वास हुआ यह क्रूर कठोर नर पिशाच मेरी सहायता करेगा। मैं उस दिन के लिए प्रस्तुत हूं। अनंत देवी पूछती है, तब प्रतिश्रुत होते हो? भटार्क कहता है, दास सदैव अनुचर रहेगा। अनंत देवी कहती है, अच्छा, तुम इसी गुप्त द्वार से जाओ। देखो, अभी कादम्ब की मोह निद्रा से सम्राट जगे कि नहीं। जया प्रवेश करके कहती है, परम भट्टारक अंगड़ाइयां ले रहे हैं, स्वामिनी शीघ्र चलिए। और जया का प्रस्थान होता है। भट्टारक कहता है, तो महादेवी आज्ञा हो। अनंत देवी देखती हुई कहती है, भट्टारक, जाने को कहूं, इस शत्रुपुरी में मैं असहाय अबला, इतना आह और आंसू पहुंचती है। भटार्क कहता है, धैर्य रखिए, इस सेवक के बाहुबल पर विश्वास कीजिए। आनंद देवी कहती है, तो भट्टार्क जाओ। और जया का सहसा प्रवेश होता है। जया कहती है, चलिए शीघ्र। दोनों जाती हैं। भटार्क कहता है, एक दुर्भेद्य नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है। ओह, कितनी साहसशीला स्त्री है। देखो, गुप्त साम्राज्य के भाग्य की कुंजी यह किधर घुमाती है। परंतु इसकी आंखों में काम पिपासा के संकेत अभी उबल रहे हैं। तृप्ति की चंचल प्रवंचना कपोलों पर रक्त होकर क्रीड़ा कर रही है। हृदय में श्वासों की गर्मी विलास का संदेश वहन कर रही है। परंतु अच्छा चलो, यह विचार करने का स्थान नहीं है। भटार्क गुप्त द्वार से जाता है और यहाँ पट परिवर्तन होता है। अगला दृश्य है अंतःपुर का द्वार। शर्वनाग टहलता हुआ कहता है, कौन सी वस्तु देखी? किस सौंदर्य पर मन रीझा? कुछ नहीं, सदैव इसी सुंदरी खड्गलता की प्रभा पर मैं मुग्ध रहा। मैं नहीं जानता कि और कुछ भी सुंदर है। वह मेरी स्त्री, जिसके अभावों का कोश कभी खाली नहीं, इसकी भर्त्सनाओं का भंडार अक्षय है, उससे मेरी अंतरात्मा कांप उठती है। आज मेरा पहरा है, घर से जान छूटी, परंतु रात बड़ी भयानक है। चलूं, अपने स्थान पर बैठूं? सुनता हूं कि परम भट्टारक की अवस्था अत्यंत शोचनीय है। जाने भगवान। तभी
भटारक का प्रवेश होता है। भटारक पूछता है कौन? शर्वनाग कहता है नायक शर्वनाग। भटारक पूछता है कितने सैनिक हैं? शर्वनाग उत्तर देता है पूरा एक गुल्म। तो प्राचीन काल में भारत में सेना का वह दस्ता जिसमें 9 हाथी, 9 रथ, 27 घोड़े और 45 पैदल होते थे, गुल्म कहलाता था। भटारक पूछता है अंतःपुर से कोई आज्ञा मिली है? शर्वनाग कहता है नहीं। भटारक उससे कहता है तुमको मेरे साथ चलना होगा। शर्वनाग कहता है मैं प्रस्तुत हूं, कहां चलूं? भटारक कहता है महादेवी के द्वार पर। वहां मेरा क्या कर्तव्य होगा? कोई न तो भीतर जाने पावे और न भीतर से बाहर आने पावे। शर्वनाग चौंक कर कहता है इसका तात्पर्य? भटारक गंभीरता पूर्वक कहता है तुमको महाबलाधिकृत की आज्ञा पालन करनी चाहिए। शर्वनाग कहता है तब भी क्या स्वयं महादेवी पर नियंत्रण रखना होगा? भटारक कहता है हाँ। ऐसा? ऐसा ही। कोलाहल होता है, भीषण उल्कापात होता है। भटारक कहता है ओ ठीक समय हो गया, अच्छा मैं अभी आता हूं। और द्वार खोलकर भटारक भीतर जाता है। रामा का प्रवेश दिखाया जाता है। रामा कहती है क्यों तुम आज यहीं हो? शर्वनाग कहता है मैं यहीं हूं, तुम कैसे? रामा कहती है मूर्ख, महादेवी सम्राट को देखना चाहती है परंतु उनके आने में बाधा है। गोबर गणेश तू कुछ कर सकता है? शर्वनाग कहता है मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूं परंतु सिंह वाहिनी तुम्हें देखकर मेरे देवता कूच कर जाते हैं। रामा पैर पटकते हुए कहती है तुम कीड़े से भी अपदार्थ हो। शर्वनाग कहता है न न न न, ऐसा ना कहो, मैं सब कुछ हूं परंतु मुझे घबराओ मत, समझा कर कहो मुझे क्या करना होगा? रामा कहती है महादेवी देवकी की रक्षा करनी होगी, समझा? क्या आज संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उनकी रक्षा करे? शत्रु अपने विषैले डंक और तीखे दाढ़ संवार रहे हैं। पृथ्वी के नीचे कुमंत्रणाओं का क्षीण भूकंप चल रहा है। शर्वनाग कहता है यही तो मैं भी कभी कभी सोचता था परंतु। रामा कहती है तुम जिस प्रकार हो सके महादेवी के द्वार पर आओ, मैं जाती हूँ। और वह जाती है। तभी एक सैनिक का प्रवेश होता है। सैनिक कहता है नायक न जाने क्यों हृदय दहल उठा है, जैसे सनसन करती हुई डर से क्या आधी रात खिसकती जा रही है। पवन में गति है परंतु शब्द नहीं। सावधान रहने का शब्द मैं चिल्लाकर कहता हूं परंतु मुझे ही सुनाई नहीं पड़ता। ये सब क्या है नायक? शर्वनाग कहता है तुम्हारी तलवार कहीं भूल तो नहीं गई है? सैनिक कहता है म्यान हल्की सी लगती है, टटोलता हूं पर। शर्वनाग कहता है तुम घबराओ मत, 3 साथियों को साथ लेकर घूमो, सबको सचेत रखो, हम इसी शिला पर हैं, कोई डरने की बात नहीं। सैनिक जाता है, फाटक खोलकर पुरगुप्त निकलता है, पीछे भटारक और सैनिक। पुरगुप्त कहता है नायक शर्वनाग। शर्वनाग कहता है जय हो कुमार की, क्या आज्ञा है? पुरगुप्त कहता है तुम साम्राज्य की शिष्टता सीखो। शर्वनाग कहता है कुमार दास चिर अपराधी है और सिर झुका लेता है। भटारक कहता है इन्हें महादेवी के द्वार पर जाने की आज्ञा दीजिए, यह विश्वस्त सैनिक वीर हैं। पुरगुप्त कहता है जाओ तुम महादेवी के द्वार पर, जैसा महाबलाधिकृत ने कहा है वैसा करना। शर्वनाग कहता है जैसी आज्ञा। अपने सैनिकों को साथ लेकर जाता है। दूसरी ओर नायक और सैनिक परिक्रमण करते हैं। भटारक कहता है कोई भी पूछे तो यह मत कहना कि सम्राट का निधन हो गया है, हाँ बड़ी हुई अस्वस्थता का समाचार बतलाना। और सावधान, कोई भी चाहे वह कुमारामात्य ही क्यों न हो भीतर ना आने पावे। तुम यही कहना कि परम भट्टाकर अत्यंत विकल हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, समझा? नायक कहता है अच्छा। दोनों जाते हैं और फाटक बंद होता है। नायक सैनिकों से कहता है आज बड़ी विकट अवस्था है भाइयों, सावधान। तभी कुमारामात्य, पृथ्वीसेन, महादंड नायक और महाप्रतिहार का प्रवेश होता है। महाप्रतिहार कहता है नायक द्वार खोलो, हम लोग परम भट्टारक का दर्शन करेंगे। नायक कहता है प्रभु किसी को भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। महाप्रतिहार चौंक कर कहता है आज्ञा?
किसकी आज्ञा? अबोध, तू नहीं जानता, सम्राट के अंतःपुर पर स्वयं सम्राट का भी उतना अधिकार नहीं जितना महाप्रतिहार का। शीघ्र द्वार उन्मुक्त कर। नायक कहता है, दंड दीजिए प्रभु, परंतु द्वार न खुल सकेगा। महाप्रतिहार कहता है, तू क्या कह रहा है? नायक कहता है, जैसी भीतर से आज्ञा मिली है। कुमारामात्य पैर पटकते हुए कहता है, ओह। दंडनायक कहता है, विलंब ऐसा ही है नायक, द्वार से हट जाओ। महाप्रतिहार कहता है, मैं आज्ञा देता हूं कि तुम अंतःपुर से हट जाओ युवक, नहीं तो तुम्हें पदच्युत करूंगा। नायक कहता है, यथार्थ है, परंतु मैं महाबलाधिकृत की आज्ञा से यहाँ हूं और उन्हीं का अधीनस्थ सैनिक हूं। महाप्रतिहार के अंतःपुर रक्षकों में मैं नहीं हूं। महाप्रतिहार कहता है, क्या अंतःपुर पर भी सैनिक नियंत्रण है? त्रिसेन कहता है, इसका परिणाम भयानक है। अंतिम शैया पर लेटे हुए सम्राट की आत्मा को कष्ट पहुंचाना होगा। महाप्रतिहार कहता है, अच्छा। कुछ देखकर कहता है, हाँ, शर्मनाक कहाँ गया? नायक कहता है, उसे महाबलाधिकृत ने दूसरे स्थान पर भेजा है। महाप्रतिहार क्रोध से कहता है, मूर्ख, शर्मनाक। तभी अंतःपुर से क्षीण क्रंदन सुनाई देता है। महादंडनायक कान लगाकर सुनते हुए कहता है, क्या सब शेष हो गया? हम अवश्य भीतर जाएंगे। तीनों तलवार खींच लेते हैं। नायक भी सामने आ जाता है। द्वार खोलकर पुरगुप्त और भट्टार्क का प्रवेश होता है। त्रिसेन कहता है, भट्टार्क, ये सब क्या है? भट्टार्क तलवार खींचकर सिर से लगाता हुआ कहता है, परम भट्टारक, राजाधिराज पुरगुप्त की जय हो। माननीय कुमारामात्य, महादंडनायक और महाप्रतिहार, साम्राज्य के नियमानुसार शस्त्र अर्पण करके परम भट्टारक का अभिवादन कीजिए। तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। महाप्रतिहार कहता है, तब क्या सम्राट कुमारगुप्त महेंद्रादित्य अब संसार में नहीं है? भट्टारक कहता है, नहीं। त्रिसेन कहता है, परंतु उत्तराधिकारी युवराज स्कंदगुप्त? पुरगुप्त कहता है, चुप रहो, तुम लोगों को बैठकर व्यवस्था नहीं देनी होगी। उत्तराधिकार का निर्णय स्वयं स्वर्गीय सम्राट कर गए हैं। त्रिसेन कहता है, परंतु प्रमाण? पुरगुप्त कहता है, क्या तुम्हें प्रमाण देना होगा? त्रिसेन कहता है, अवश्य। पुरगुप्त कहता है, महाबलाधिकृत, इन विद्रोहियों को बंदी करो। भट्टार्क आगे बढ़ता है। त्रिसेन कहता है, ठहरो भट्टार्क, तुम्हारी विजय हुई, परंतु एक बात। पुरगुप्त कहता है, आधी बात भी नहीं, बंदी करो। त्रिसेन कहता है, कुमार, तुम्हारे दुर्बल और अत्याचारी हाथों में गुप्त साम्राज्य का राजदंड टिकेगा नहीं। संभवतः तुम साम्राज्य पर विपत्ति का आवाहन करोगे, इसलिए कुमार, इससे विरत हो जाओ। पुरगुप्त कहता है, महाबलाधिकृत, क्यों विलंब करते हो? भट्टार्क कहता है, आप लोग शस्त्र रखकर आज्ञा मानिए। महाप्रतिहार कहता है, आतताई, यह स्वर्गीय आर्य चंद्रगुप्त का दिया हुआ खड्ग तेरी आज्ञा से नहीं रखा जा सकता। उठा अपना शस्त्र और अपनी रक्षा कर। त्रिसेन कहता है, महाप्रतिहार, सावधान, क्या करते हो? यह अंतर विद्रोह का समय नहीं है। पश्चिम और उत्तर से काली घटाएं उमड़ रही हैं। यह समय बलनाश करने का नहीं है। आओ, हम लोग गुप्त साम्राज्य के विधान के अनुसार चरम प्रतिकार करें। बलिदान देना होगा, परंतु भट्टार्क, जिसे तुम खेल समझकर हाथ में ले रहे हो, उस काल भुजंगी राष्ट्र नीति की प्राण देकर भी रक्षा करना। एक नहीं, 100 स्कंदगुप्त उस पर न्योछावर हैं। आर्य साम्राज्य की जय हो। छुरा मारकर गिरता है। महाप्रतिहार और दंडनायक भी वैसा ही करते हैं। पुरगुप्त कहता है, पाखंड, स्वयं विदा हो गए, अच्छा ही हुआ। भट्टार्क कहता है, परंतु भूल हुई, ऐसे स्वामी भक्त सेवक। पुरगुप्त कहता है, कुछ नहीं, और वह भीतर जाता है। भट्टार्क कहता है, तो जाएं, सब जाएं। गुप्त साम्राज्य के हीरो के से उज्जवल हृदय वीर युवकों का शुद्ध रक्त सब मेरे प्रति हिंसा राक्षसी के लिए बलि हो। इससे परिवर्तन होता है। नगर प्रांत में पथ दिखाया गया है। मुदगल प्रवेश करके कहता है, किसी के सम्मान सहित निमंत्रण देने पर पवित्रता से हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ जाना एक दूसरी बात है, और भटकते थकते, उछलते कूदते, ठोकर खाते और लुढ़कते हाथ पैर की पूजा कराते हुए मार्ग चलना एक भिन्न वस्तु है। कहाँ हम और कहाँ यह दौड़। कुसुमपुरी से अवंती और अवंती से मूल स्थान। इस बार की आज्ञा तो पालन करता हूँ,
परंतु यदि तथापि पुनश्च फिर भी कभी ऐसी आज्ञा मिली कि इस ब्राह्मण ने साष्टांग प्रणाम किया, अच्छा, इस वृक्ष की छाया में बैठकर विचार कर लूं कि सैकड़ों योजन लौट चलना अच्छा है कि थोड़ा और चलकर काम कर लेना। गठरी रख बैठकर ऊँघने लगता है। मातृगुप्त का प्रवेश होता है। मातृगुप्त कहता है मातृगुप्त कहता है, मुझे तो युवराज ने मूल स्थान की परिस्थिति संभालने के लिए भेजा। देखता हूं कि यह मुद्गल भी यहाँ आ पहुंचा। चलें, इसे कुछ तंग करें, थोड़ा मनोविनोद ही सही। कपड़े से मुंह छिपाकर कटरी खींचकर चलता है। मुद्गल उठकर कहता है, ठहरो भाई, हमारे जैसे साधारण लोग अपनी गठरी आप ही ढोते हैं, तुम कष्ट न करो। मातृगुप्त चक्कर काटता है। मुद्गल पीछे पीछे दौड़ता है। मातृगुप्त दूर खड़ा होकर कहता है, अब आगे बढ़े कि तुम्हारी टांग टूटी। मुद्गल कहता है, अपनी गठरी बचाने में टांग टूटना बुरा नहीं, अपशकुन नहीं। तुम यह न समझना कि हम दूर चलते चलते थक गए हैं। तुम्हारा पीछा न छूटेगा। हम ब्राह्मण हैं, हमसे शास्त्रार्थ कर लो, डंडा न दिखाओ। हाँ, मेरी गठरी जो तुम लेते हो, इसमें कौन सा न्याय है, बोलो। मातृगुप्त कहता है, न्याय? तब तो तुम आप्त वाक्य अवश्य मानते होंगे। मुद्गल कहता है, अच्छा, तो तर्कशास्त्र लगाना पड़ेगा। हाँ, तुमने गीता पढ़ी होगी। मुद्गल कहता है, हाँ अवश्य, ब्राह्मण और गीता न पढ़े। मातृगुप्त कहता है, उसमें तो लिखा है कि न त्वेवाहम जातु नासो न त्वम नेमे, अर्थात न हम है न तुम हो, न यह वस्तु है, न तुम्हारी है न हमारी। फिर इस छोटी सी गठरी के लिए इतना झगड़ा। मुद्गल कहता है, ओहो, तुम समझे नहीं। मातृगुप्त के पूछता है, क्या? मुद्गल कहता है, गीता सुनने के बाद क्या हुआ? मातृगुप्त कहता है, महाभारत। मुद्गल कहता है, तब भैया इस गठरी के लिए महाभारत का एक लघु संस्करण हो जाना आवश्यक है। गठरी में हाथ लगाया कि डंडा लगा, और वह डंडा तानता है। मातृगुप्त कहता है, मुद्गल, डंडा मत तानो। मैं वैसा मूर्ख नहीं कि सूचक्र भाग के लिए दूध और मधु से बना हुआ एक रक्त बूंद भी गिराऊं और वह उसे गठरी दे देता है। मुद्गल पूछता है, अरे कौन? मातृगुप्त। तभी नेपथ्य में कोलाहल होता है। मातृगुप्त कहता है, हाँ मुद्गल, इधर तो शक और हूणों की सम्मिलित सेना घोर आतंक फैला रही है। चारों ओर विप्लव का साम्राज्य है। निरीह भारतीयों की घोर दुर्दशा है। मुद्गल कहता है, और मैं महादेवी का संदेश लेकर अवंती गया, वहां युवराज नहीं थे। बलाधिकृत पर्णदत्त की आज्ञा हुई कि महाराज पुत्र गोविंद गुप्त को जिस तरह हो खोज निकालो। यहाँ तो विकट समस्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं? मातृगुप्त कहता है, कुछ नहीं, केवल भगवान से प्रार्थना। साम्राज्य में कोई सुनने वाला नहीं, अकेले युवराज स्कंदगुप्त क्या करेंगे? मुद्गल कहता है, परंतु भाई, हम ईश्वर होते तो इन मनुष्यों की कोई प्रार्थना सुनते ही नहीं। इनको हर काम में हमारी आवश्यकता पड़ती है। मैं तो घबरा जाता, भला वह तो कुछ सुनते भी हैं। मातृगुप्त कहता है, नहीं मुद्गल, निरीह प्रजा का नाश देखा नहीं जाता। क्या इनकी उत्पत्ति का यही उद्देश्य था? क्या इनका जीवन केवल चींटियों के समान किसी की प्रतिहिंसा पूर्ण करने के लिए है? देखो, वह दूर पर बंधे हुए नागरिक और उन पर हूणों की निशंसता। ओह! मुद्गल कहता है, अरे हाय रे बाप। मातृगुप्त कहता है, सावधान, असहाय अवस्था में प्रार्थना के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। आओ, हम लोग भगवान से विनती करें। और दोनों सम्मिलित स्वर से गाते हैं, उतारोगे अब कब भूभार, बार बार क्यों कह रखा था, लूंगा मैं अवतार। उतारोगे अब कब भूभार। उमड़ रहा है इस भूतल पर दुख का पारावार, बाड़व ले लिहान जिह्वा का करता है विस्तार। प्रलय पयोधर बरस रहे हैं रक्त अश्रु की धार, मानवता में राक्षसत्व का अब है पूर्ण प्रचार। पड़ा नहीं कानों में अब तक क्या यह हाहाकार, सावधान हो अब तुम जानो मैं तो चुका पुकार। उतारोगे अब कब भूपार। तभी हूण सैनिकों का प्रवेश होता है बंदियों के साथ। हूण कहता है, चुप रह, क्या गाता है? मुद्गल कहता है, भीख मांगता हूँ, गीत गाता हूँ, आप भी कुछ दीजिएगा। और दीन मुद्रा बनाता है। हूण धक्का देते हुए कहता है, चल,
एक और खड़ा हो। हाँ जी, इन दुष्टों ने कुछ देना अभी स्वीकार नहीं किया, बड़े कुत्ते हैं। नागरिक कहता है, हम निरीह प्रजा हैं, हम लोगों के पास क्या रह गया जो आप लोगों को दे? सैनिकों ने तो पहले ही लूट लिया है। खून सेनापति कहता है, तुम लोग बातें बनाना खूब जानते हो। अपना छिपा हुआ धन देकर प्राण बचाना हो तो शीघ्रता करो, नहीं तो गर्म किए हुए लोहे प्रस्तुत हैं। कोड़े और तेल में तर कपड़े भी, उस कष्ट का स्मरण करो। नागरिक कहते हैं, प्राण तो तुम्हारे हाथों में है, जब चाहे ले लो। खून सेनापति कोड़े से मारता हुआ कहता है, उसे तो ले ही लेंगे, पर धन कहाँ है? नागरिक कहता है, नहीं है निर्दय हत्यारे, कह दिया कि नहीं है। खून सेनापति सैनिकों से कहता है, इनके बालकों को तेल से भीगा हुआ कपड़ा डालकर जला दो और स्त्रियों को गर्म लोहों से दागो। स्त्रियां कहती है, हे नाथ, हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो? पुरुष कहते हैं, नहीं हो नाम ही बस नाम है क्या, सुना केवल यहाँ हो या वहां हो। स्त्रियां कहती हैं, पुकारा जब किसी ने तब सुना था, भला विश्वास ये हमको कहाँ हो। और स्त्रियों को पकड़कर हूण खींचते हैं। मातृगुप्त कहता है, हे प्रभु, हमें विश्वास दो अपना बना लो, सदा स्वच्छंद हो चाहे जहां हो। इन निरीहों के लिए प्राण उत्सर्ग करना धर्म है। कायरों, स्त्रियों पर यह अत्याचार। तलवार से बंधन काटता है, तभी लपकते हुए एक सन्यासी का प्रवेश दिखाया जाता है। सन्यासी कहता है, साधु वीर, संभल कर खड़े हो जाओ, भगवान पर विश्वास करके खड़े हो। मुद्गल पहचानता हुआ कहता है, जय हो, महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। सब उत्साहित होकर भिड़ जाते हैं, खून सैनिक भागते हैं। गोविंद गुप्त कहता है, अच्छा मुद्गल, तुम यहाँ कैसे? और युवक, तुम कौन हो? मातृगुप्त कहता है, युवराज स्कंदगुप्त का अनुचर। मुद्गल कहता है, वीर पुंगव, इतने दिनों पर दर्शन भी हुआ तो इस वेश में? गोविंद गुप्त कहता है, मुद्गल, क्या कहूं, स्कंद कहाँ है? मातृगुप्त कहता है, उज्जैनी में। गोविंद गुप्त कहता है, अच्छा है, सुरक्षित है। चलो, दुर्ग में हमारी सेना पहुंच चुकी है, वहां विश्राम करो। यहाँ का प्रबंध करके हमको शीघ्र आवश्यक कार्य से मालव जाना है। अब हूणों के आतंक का डर नहीं। सब कहते हैं, जय हो राजकुमार गोविंद गुप्त की। गोविंद गुप्त कहता है, पुष्यमित्रों के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? मातृगुप्त कहता है, विजय हुई। गोविंद गुप्त पूछता है, और मालव का? मुद्गल उत्तर देता है, युवराज थोड़ी सेना लेकर बंधु वर्मा की सहायता के लिए गए हैं। गोविंद गुप्त ऊपर देखकर कहता है, वीर पुत्र है कंद, आकाश के देवता और पृथ्वी की लक्ष्मी तुम्हारी रक्षा करें। आर्य साम्राज्य के तुम ही एकमात्र भरोसा हो। मुद्गल कहता है, तब महाराज पुत्र, बड़ी भूख लगी है, प्राण बचते ही भूख का धावा हो गया, शीघ्र रक्षा कीजिए। गोविंद गुप्त कहता है, हाँ हाँ, सब लोग चलो। और सब जाते हैं। अगले दृश्य में अवंती का दुर्ग दिखाया गया है, जहां देवसेन, विजया और जयमाला है। विजया पूछती है, विजय किसकी होगी, कौन जानता है? जयमाला कहती है, तुमको केवल अपने धन की रक्षा का इतना ध्यान है? देवसेना कहती है, और देश के मान का, स्त्रियों की प्रतिष्ठा का, बच्चों की रक्षा का कुछ नहीं? विजया संकुचित होकर कहती है, नहीं, मेरा अभिप्राय यह नहीं था। जयमाला कहती है, परंतु एक उपाय है। विजया पूछती है, वह क्या? जयमाला कहती है, रक्षा का निश्चित उपाय। देवसेना कहती है, तुम्हारे पिता ने तो उस समय नहीं माना, न सुना, नहीं तो आज इस भय का अवसर ही ना आता। जयमाला कहती है, तुम्हारी अपार धनराशि में से एक क्षुद्र अंश, वही यदि इन धन लोलुप शिगालों को दे दिया जाता तो। विजया कहती है, परंतु इस प्रकार अर्थ देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकूल है। जयमाला कहती है, ठहरो, कोई आ रहा है। तभी बंधु वर्मा का प्रवेश होता है। बंधु वर्मा कहता है, प्रिय, अभी तक युवराज का कोई संदेश नहीं मिला। संभवतः शक और हूणों की सम्मिलित वाहिनी से आज दुर्ग की रक्षा न कर सकूंगा। जयमाला कहती है, नाथ, तब क्या मुझे स्कंदगुप्त का अभिनय करना होगा? क्या मालवेश को दूसरे की सहायता पर ही राज्य करने का साहस हुआ था? जाओ प्रभु, सेना लेकर सिंह विक्रम से सेना पर टूट पड़ो। दुर्ग रक्षा का भार मैं लेती हूँ। विजया कहती है, महाराज, यह केवल वाचालता है, दुर्ग रक्षा का भार सुयोग्य सेनापति पर होना चाहिए। बंधु वर्मा कहता है, घबराओ मत श्रेष्ठी कन्ये,
जयमाला कहती है, स्वर्ण रत्न की चमक देखने वाली आंखें बिजली सी तलवारों के तेज को कब सह सकती हैं? श्रेष्ठी कन्ये, हम क्षत्राणी हैं, चिर संगनी खड्गलता का हम लोगों से चिर स्नेह है। बंधु वर्मा कहता है, प्रिय, शरणागत और विपन्न की मर्यादा रखनी चाहिए। अच्छा, दुर्ग का तो नहीं, अंतःपुर का भार तुम्हारे ऊपर है। देवसेना कहती है, भैया आप निश्चिंत रहिए। बंधु वर्मा कहता है, भीम दुर्ग का निरीक्षण करेगा, मैं जाता हूं। और वह जाता है। विजया कहती है, भयानक युद्ध समीप ही जान पड़ता है, क्यों राजकुमारी? देवसेना कहती है, तुम वीणा ले लो तो मैं कुछ गाऊं। विजया कहती है, हंसी न करो राजकुमारी। जयमाला पूछती है, बुरा क्या है? विजया कहती है, युद्ध और गान। जयमाला कहती है, युद्ध क्या गान नहीं है? रुद्र का श्रृंगी नाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। वंशमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है। उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में ही मंगल का, शिव का सत्य सुंदर संगीत का समारंभ होता है। देवसेना कहती है, तो भाभी, मैं तो गाती हूँ, एक बार गा लो हमारा प्रिय गान, फिर गाने को मिले या नहीं। जयमाला कहती है, तो गाओ ना। विजया कहती है, रानी, तुम लोग आग की चिंगारियां हो या स्त्री हो? देवी, ज्वालामुखी की सुंदर लट के समान तुम लोग। जयमाला कहती है, सुनो, देवसेना गा रही है। भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, जल थल मारुत व्योम में जो छाया है सब ओर, खोज खोज कर खो गई मैं पागल प्रेम विभोर। भांग से भरा हुआ यह कूप, भरा नैनों में मन में रूप, धमनी की तंत्री बजी, तू रहा लगाए कान, बलिहारी में कौन तू, है मेरा जीवन प्राण, खेलता जैसे छाया धूप, भरा नैनों में मन में रूप। ऐसा भीम वर्मा का प्रवेश दिखाया जाता है। भीम कहता है, भाभी, दुर्ग का द्वार टूट चुका है, हम अंतःपुर के बाहरी द्वार पर हैं, अब तुम लोग प्रस्तुत रहना। जयमाला पूछती है, उनका क्या समाचार है? भीम वर्मा कहता है, अभी कुछ नहीं मिला। गिरि संकट में उन्होंने शत्रुओं के मार्ग को रोका था, परंतु दूसरी शत्रु सेना गुप्त मार्ग से आ गई। मैं जाता हूं, सावधान। और वह जाता है। नेपथ्य में कोलाहल और भयानक शब्द सुनाई देते हैं। विजया कहती है, महारानी, किसी सुरक्षित स्थान में निकल चलिए। जयमाला छुरी निकालकर कहती है, रक्षा करने वाली तो पास है, डर क्या? क्यों देवसेना? देवसेना कहती है, भाभी, श्रेष्ठी कन्या के पास नहीं है, उन्हें भी दो। विजया कहती है, न न न, मैं लेकर क्या करूंगी, भयानक। देवसेना कहती है, इतनी सुंदर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने के योग्य नहीं है? विजया धड़ाके का शब्द सुनकर कहती है, ओ, तुम लोग बड़ी निर्दय हो। जयमाला कहती है, जाओ, एक और छिपकर खड़ी हो जाओ। तभी रक्त से लथपथ भीम का प्रवेश होता है। भीम वर्मा कहता है, भाभी, रक्षा न हो सकी, अब तो मैं जाता हूं, वीरों के वर्णीय सम्मान को अवश्य प्राप्त करूंगा, परंतु। जयमाला कहती है, हम लोगों की चिंता न करो वीर, स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। एक प्रलय की ज्वाला अपनी तलवार से फैला दो, भैरव के श्रृंगीनाद के समान प्रबल हुंकार से शत्रु हृदय कपा दो। वीर, बढ़ो, गिरो तो मध्याह्न के भीषण सूर्य के समान, आगे पीछे सर्वत्र आलोक और उज्जवलता रहे। भीम का प्रस्थान होता है, द्वार का टूटना, विजयी शत्रु सेनापति का प्रवेश दिखाया जाता है, भीम का आकर उन्हें रोकना, गिरते गिरते भीम का जयमाला और देवसेना की सहायता से युद्ध करना, और सहसा स्कंदगुप्त का सैनिकों के साथ प्रवेश होता है। युवराज स्कंदगुप्त की जय। तभी शक और हूण स्तंभित होते हैं। स्कंदगुप्त कहता है, ठहरो देवियों, स्कंद के जीवित रहते स्त्रियों को शस्त्र नहीं चलाना पड़ेगा। युद्ध होता है, सभी पराजित और बंदी होते हैं। विजया झांक कर कहती है, आहा, कैसी भयानक और सुंदर मूर्ति है। स्कंदगुप्त विजया को देखकर कहता है, यह यह कौन? और यहाँ प्रथम अंक का पटाक्षेप होता है।
मित्रों, आज के लिए इतना ही। नाटक के द्वितीय अंक की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़े। यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।